गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप एक प्रतियोगी छात्र या छात्राएं हैं। यदि आप प्रतियोगी छात्र या छात्राएं हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अन्य कोई भी स्टेट की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज मैं आप सभी को मैथ्स में प्रतिशत के कुछ ऐसे सवाल को बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। तो आइए उस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न के टाइप को समझते हैं कि किस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आता है। और आज मैं एक टाइप बताने जा रहा हूं और इस तरीके से लगातार यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो एग्जाम में पूछे जा रहे सभी टाइप के प्रश्न को आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज मैं प्रतिशत का एक आसान सा टाइप आपको मैं सिखाता हूं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बना के सिखाऊंगा और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए भी मिलेंगे और आप उसको बना के जरूर मुझे कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से फेल हो गया। तो बताइए परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। जरा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। और ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने आप को मान लिए हैं हम धरती का सबसे कमजोर बच्चा है, उनके लिए खास करके। और मेरा वादा है कि यदि जो ये भी मान लिए हैं कि इस धरती का हम सबसे कमजोर बच्चा हैं, यदि वो भी आज हमारे इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखेंगे और कोशिश करेंगे आप समझने का, तो मेरा दावा है कि आप इसे समझ जाएंगे और दूसरे को भी समझा देंगे। चलिए क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके हैं, देखो बच्चों क्या कर रहे हैं। एक छात्र ने देखो 35% अंक प्राप्त किया, परीक्षा दिया, मार्क्स आया, कितना प्रतिशत? 35%। और देखो नंबर वो कितना लाया? 70 लाया। आप भी जब आप एग्जाम दिए होंगे, मैट्रिक का एग्जाम या इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए होंगे, तो आपके एग्जाम में जो अंक आते हैं उसको आप दो तरीके से बोलते हैं। कभी प्रतिशत में बोलते हैं तो कभी आप अंक में बोलते हैं, है ना। जैसे आप कहते हैं कि हमें 60% मार्क्स आया, तो कभी आप बोलते हैं हमें 300 नंबर आया, ऐसा भी तो बोलते हैं ना। तो ठीक उसी तरह देखो बच्चों यहां पे क्या हुआ, कुछ परीक्षा में पास के लिए कितना प्रतिशत अंक रखा गया है? 35 रखा गया है। एक लड़का ने नंबर में देखो कितना लाया, कहता है वो 70 नंबर तो लाया, लेकिन 70 नंबर से क्या हुआ? फेल हो गया। आप सोच के देखो, आप परीक्षा दिए, उसमें आपको 20 नंबर आया और हम कहें कि आप 5 नंबर से फेल हो गए, तो बताइए जितना नंबर से फेल किए उतना ही नंबर और आ जाता तो आप पास कर जाते, राइट। यानी 25 नंबर में पास कर जाते। किसी परीक्षा में आपको 30 नंबर आया और आप 10 नंबर से फेल कर गए, तो पास कितने में करते आप? 40 में। जितना नंबर से फेल किए उतना ही नंबर आपको और आ जाता तो पास कर जाते। ठीक वही चीज सोचिए कि लड़का 70 तो लाया लेकिन 70 नंबर से फेल कर गया, इसका मतलब 70 नंबर और आता तो क्या कर जाता? पास कर जाता। तो उसको 70 और दे दीजिए। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये उस एग्जाम का पास अंक हो गया? उस एग्जाम का पास अंक पता चल गया। प्रतिशत में उस एग्जाम में देखिए पास का प्रतिशत क्या दे रखा है? 35। तो आप कहेंगे कि परीक्षा में पास के लिए प्रतिशत में चाहिए 35 और अंक में कितना चाहिए? 140। यानी उस परीक्षा के जितने भी टोटल मार्क्स होंगे, उस टोटल मार्क्स का 35% का ही वैल्यू कितना पता चल गया? 140। आपसे पूछा है कि बताओ उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम अंक मतलब बच्चों फुल मार्क्स। फुल मार्क्स किसी भी एग्जाम का कितना प्रतिशत होता है? तो 100% होता है। आप ये जान लीजिए, चाहे आप 25 नंबर का परीक्षा दिए और 25 में 25 आ गया, इसका मतलब आपको 100% मार्क्स आ गया। 10 नंबर की परीक्षा दिए, 10 में 10 नंबर आ गया, इसका मतलब आपको 100% मार्क्स आ गया। यानी किसी भी परीक्षा के अधिकतम अंक यानी पूर्णांक जो होते हैं फुल
मार्क्स वो कितने प्रतिशत के बराबर होते हैं? वो 100% के बराबर होते हैं। और आपसे अधिकतम अंक पूछा, यानी आपसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू बताओ। कितने परसेंट का? 100% का वैल्यू। तो बच्चों ये कैसे निकाला जाता है इसका भी तरीका मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे देखो, मैं कहूं कि 20% का वैल्यू है 40 और आपसे पूछें कि बताओ 60% का वैल्यू कितना होगा। तो एक यूनिवर्सल नियम पहले जान लीजिए कि कुछ प्रतिशत का वैल्यू दिया हुआ रहे और आपसे नेक्स्ट प्रतिशत का जब वैल्यू पूछे बच्चों, तो इस तरीके से क्रॉस गुना करना हमेशा। यानी ये 40 गुना कितना हो जाएगा? 60। और ये जो पहला वाला प्रतिशत है उससे क्या करना? हमेशा भाग लगाना। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना। तो 20 दिया 60, 40 दिया कितना बच्चों? 120। राइट? गौर से प्यार से समझते चलो सभी बातों। अब देखो, इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे हम कहें कि 20% का वैल्यू दे रखा है 40, तो बताओ 60% का वैल्यू कितना होगा। तो अभी आपको मैंने एक यूनिवर्सल बताया कि इस दोनों को गुना करना है हमेशा और फर्स्ट वाले से क्या करना है? डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। दूसरा एक तरीका यह है बच्चों कि आप इस दोनों में लेफ्ट साइड, बायां साइड रिलेशन पता करो। रिलेशन मतलब कि ये वाला जो प्रतिशत ये इसका कितना गुना है, तो आप इसमें इससे भाग दे सकते हैं तो पता चल जाएगा कितना गुना है। तो आपको पता चल गया होगा ये 3 गुना। कितना गुना है? 3 गुना। तो जितना गुना लेफ्ट साइड होगा उतना ही गुना इधर होगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। राइट बच्चों? तो अब आपको जो अच्छा लगे उसमें से कोई भी काम कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये भी है पता करने का बच्चों, एक चीज और भी याद रखना कि ऊपर वाला डाटा में यदि कुछ कट रहा हो तो आप आसानी से इस डाटा को छोटा भी कर सकते हैं। जैसे 20 दूनी 40, इधर 1 बचा, 20 इकाई 20 और 20 दूनी 40, यानी 1% का वैल्यू 2, तो 60% का वैल्यू कितना? तब देखिए ये 61 का कितना गुना हो रहा है? 60 गुना। इधर 60 दूनी 120। तो बहुत तरीका है बच्चों प्रतिशत का वैल्यू निकालने का, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे यहां पे देखो 35 बराबर 140 है, आपसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू। इधर यदि देखा जाए तो आपको पता चल रहा है कि कितना गुना है? नहीं पता चल रहा होगा। तो क्या ये दोनों कट रहा है? आप कटा के देखिए 35 से बच्चों ये 4 बार में साफ हो गया। कितने बार में? 4 बार में। तो इधर क्या बचा? इधर तो कुछ नहीं, मतलब 1%। तो 1% का वैल्यू 4, तो 100% का वैल्यू 100 गुना 4 यानी कितना बच्चों? 400। यानी उस एग्जाम का फुल मार्क्स कितना था? 400 था। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए आपके लिए मैं लगातार इसी पैटर्न के एकदम सेम, बस डाटा चेंज है बच्चों, तो आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। आप सभी बच्चे इस प्रश्न को खुद से बनाइएगा और बना के प्लीज हमें कमेंट जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोगों को दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप जरूर इस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रखा। आप इसे जरूर पढ़िए, समझिए बच्चों, और इसे आप हमें कमेंट करके उत्तर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर बताता हूं। 2 क्वेश्चन आप बीच में जो मैंने छोड़ा उसको आप बनाइएगा। ये क्वेश्चन देखो, सेम इसी पैटर्न का है सारा। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए? 40% चाहिए। एक लड़का 70 अंक तो लाया लेकिन 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। कहता है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक मतलब फुल मार्क्स। तो बच्चों ठीक उसी तरह देखो, लड़का ने 70 लाया। कितना लाया? 70 लाया, लेकिन 20 नंबर से फेल हो गया। तो जितने नंबर से फेल हुआ उतना नंबर और दे देंगे तो वो पास कर जाता। यानी पास के लिए नंबर कितना चाहिए? 90। और पास के लिए प्रतिशत कितना चाहिए? 40। तो आप कहेंगे ना कि 40% का वैल्यू हमें पता चल गया 90 प्रतिशत में। पास के लिए 40, जबकि पास अंक के लिए कितना? 90। 40% का वैल्यू 90। पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक अपने आप में बच्चों कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 100% का वैल्यू बताना। क्या इधर कुछ कट रहा है? कटा सकते हैं। 0 से 0 कट गया बच्चों। आप कहेंगे 4% का वैल्यू 9 है, तो बताओ 100% का वैल्यू कितना होगा? तो अब देखो तो ये 100 4 से कट रहा है, 25 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये 100 4 का 25 गुना है। बायां साइड यदि 25 गुना है तो दायां साइड भी 25 गुना होगा।
सेम रिलेशन फॉलो होता है। इधर 25 गुना कर देंगे, 25 नमा कितना बच्चों 225, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए डी फॉर दिल्ली। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप इस प्रश्न को भी समझ ही गए होंगे। तो प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है और मैं चाहूँगा कि आप इस प्रश्न को भी अपने से बनाइएगा और इसका उत्तर मुझे कमेंट में ज़रूर करिएगा। यदि आज मैंने प्रतिशत का एक छोटा सा टॉपिक आपको समझा पाया और आप समझ पाए तो ज़रूर अपना फीडबैक हमें कमेंट में दीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को, खास करके उन दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा। प्यारे बच्चों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ऐसे ही आपके बीच लगातार मैं स्पेशल टाइप जो खास करके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उन सभी टाइप को समझाने की कोशिश करूंगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस के लिए देता रहूंगा। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।